Hello friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Nap. I hope you all doing well. हम आपके लिए लेके आए एक NCERT एग्जाम्पलर सीरीज जिसमें हम सबसे पहले क्लास 12 के प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि एक नीट एस्पिरेंट के साथ साथ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यूज में। A few statements describing certain feature of reproduction are given below. हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से हमें ट्रू बताना है बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हम स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, जो कि गैमेटिक फ्यूजन जो है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, ये दोनों में होता है। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, ये दोनों में होता है। एसेक्सुअल में तो क्लोन्स बनते हैं, सेक्सुअल में रिकॉम्बिनेशन होता है, फिर भी कुछ रिजेम्बलेंस रहती है। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। क्लोन की डेफिनेशन क्या होती है? क्लोन की डेफिनेशन होती है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग। तो हम इस वर्ड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं लगा सकते? स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग. Offsprings are formed at different times. DNA of parent and offsprings are completely different. Completely different तो होता नहीं है, कुछ resemblance होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑफस्प्रिंग डिफरेंट टाइम पे बनते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन एक अगर ऑफस्प्रिंग दो एक साथ भी दो होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड, बोथ पेरेंट की कॉपी होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती, इसलिए हम उन्हें क्लोन नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रेस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें बाइनरी फिजन इन अमीबा और बडिंग इन ईस्ट दे रखे हैं, आप से देख सकते हैं, और ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इनमें फिजन और बडिंग होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है और हमें चूज क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इनकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमने प्लांट के केस में देखा है जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, ये स्टेटमेंट ठीक है, ऑलवेज नहीं लिखा, अगर ऑलवेज होता तो ये गलत हो जाती। मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट गलत, मियोसिस ऑलवेज अकर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ होती है। तो हमारा आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। A multicellular filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occur after the formation of zygote. फॉर्मेशन ऑफ zygote के बाद meiotic division हो रहा है, तो कौन सी meiosis हो जाएगी? zygotic meiosis हो जाएगी हमारे पास। The adult filament of this alga has, मैंने आपके लिए देखो यहाँ पे एक हैप्लॉन्टिक साइकिल जिसमें zygotic meiosis होती है वो बनाई है। ज़ायगोट के बाद मियोसिस हुई तो वेजिटेटिव सेल जो है वो, जाहिर सी बात है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है तो वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं डिप्लॉइड वाले, बचे ए एंड डी। अगर वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है तो कन्फर्मली है कि माइटोसिस से ही बनेगा गैमेट, तो जो हमारा गैमेटेंज है वो भी हैप्लॉइड होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम in their nucleus. The chromosome number in female gamete, zygote and the cell of the seedling will be respectively.
मेल गैमेट का मतलब है कि n दे रखा है हमारे लिए, और फीमेल गैमेट भी कितना होता है n, तो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 12। जाइगोट हमारा होता है 2n, तो हमारे हो जाएंगे 24। सेल्स ऑफ सीडलिंग भी होंगे 2n, क्योंकि प्लांट बॉडी 2n होती है, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा 12, 24, 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन below are few statements related to external fertilization. Choose the correct statement. हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट दी? The male and female gametes are formed and released simultaneously. ये ठीक है स्टेटमेंट। Only a few gametes are released into the medium. अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो लार्ज अमाउंट में गैमेट्स को रिलीज किया जाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाटर इज द मीडियम इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेजॉरिटी में वाटर ही होता है, स्टेटमेंट ठीक है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट अपोजिट लिखी हुई है। जो इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म बनते हैं ऑफस्प्रिंग, वो ज़्यादा उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर। हमें कौन से स्टेटमेंट देखने? ट्रू स्टेटमेंट देखने। हमारे देखना बहुत ज़रूरी है कि हमसे पूछा गया करेक्ट या इनकरेक्ट। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, पिस्टल हैव मैनी कार्पल्स। पिस्टल के पास मैनी कार्पल्स हो सकती है, जैसे बाइकार्पली कंडीशन, मोनोकार्पली कंडीशन। स्टेटमेंट ठीक है। ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल। एक कार्पल के पास एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, क्योंकि हम फ्रूट्स में देखते हैं एक से ज़्यादा सीड प्रेजेंट होते हैं। स्टेटमेंट ठीक है। ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल। स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन correctly describe the similarity between angiosperm egg and a human? Eggs of both are formed only once in lifetime. Both the angiospermic egg and human egg are stationary. Human egg ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखिए थर्ड ऑप्शन में दे रखा ट्रांसपोर्टेड, तो हम यहाँ पे लेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंजियोस्पर्मिक एग तो स्टेशनरी, और थर्ड स्टेटमेंट दे रखे बोथ द एंजियोस्पर्मिक एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक एग नहीं होता, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सिंगैमीन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। स्टेटमेंट ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, appearance of vegetative properties from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because nodes are shorter than internode, nodes have meristematic cells, nodes are located near the soil, nodes have non-photosynthetic cells। इसका आंसर होना चाहिए nodes have meristematic cells, जब भी वो vegetative properties की तरह वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? ये पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बाद में क्यों आया और कौन सी स्टेटमेंट इसमें सपोर्ट करती है। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लोअर ग्रुप जैसे पॉलीफेरा है या प्लांट में हम देखते हैं ब्रायो, एल्गी, सब इनकी बॉडी डिजाइन बहुत ही सिमिलर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप। हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। The high incidence of sexual reproduction in angiosperms and vertebrates. तो angiosperms और vertebrate दोनों ही higher group of organisms हैं, उनमें sexual reproduction होगा, तो स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट होगी। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन those formed by asexual reproduction because sexual reproduction is a lengthy process. Gamete of parents have qualitatively different genetic composition. Genetic material comes from parents of two different species. Greater amount of DNA is involved in sexual reproduction. तो greater amount of DNA is involved, ये तो गलत है स्टेटमेंट। और यहाँ पे दे रखा है कि part of two different species ऑप्शन चाहिए, तो डिफरेंट स्पीसीज में होता, तो स्टेटमेंट गलत है। जाहिर सी बात है, अगर गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है तो सेम स्पीशीज का ही होगा।
तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन दे रखा है जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। Dioecious hermaphrodite organisms are only seen in animals. Dioecious organisms are only seen in plants. Dioecious organisms are seen in both plant and animals. ये ऑप्शन सही है, हमें dioecious प्लांट भी मिलते हैं और एनिमल्स भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। There is no natural death in single-celled organism like amoeba and bacteria because they cannot reproduce sexually. They reproduce by binary fission. Parental body is distributed among the offspring. They are microscopic. Option C is most appropriate because binary fission तो होता है, लेकिन इनमें multiple fission होता है, जिसमें भी बॉडी जो है, पेरेंटल बॉडी जो है वो ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए हम बाइनरी फिजन को नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। There are various type of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on the habitat and morphology of organism, morphology and physiology of organism, the organism's habitat, physiology and genetic. Option D is correct. ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इस पर मैटर करता है। फिजियोलॉजी में हम देख सकते हैं कि डाइशियस है, मोनिशियस है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। जेनेटिक मेकअप में तो जाहिर सी बात है कि देखा जाता है हैप्लॉइड है तो फिर मियोसिस होगी, माइटोसिस, ये सब देख तो रिप्रोडक्शन पता चल जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In asexual reproduction, the offspring produced are morphologically and genetically identical to parent. Statement ठीक है, clones की definition दे दी। Zoospores are sexual reproductive structures. ये asexual होते हैं। In asexual और देख लेते हैं। In asexual reproduction, a single parent produces offspring with or without the formation of gamete. ये भी statement ठीक है। Conidia are asexual structure and penicillium. ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको एक बार सारे स्टेटमेंट पढ़ लेने चाहिए जब आंसर को टिक करना चाहिए। नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल्स ऑफ मेज प्लांट इज 20। शूट टिप्स सेल कितने होते हैं? 2n होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी 2n होता है। मियोसिस होके वो पॉलन की मात्रा बनाते हैं, तो 2n है तो ये भी जाहिर सी बात है 20 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।